हाय। आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि बीज से बैगन को कैसे उगाते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी डे 1 से यानी कि बीज लगाने से लेके एंड तक कितना टाइम लगता है, क्या क्या करना है, कैसे पानी, खाद, सनलाइट, A to Z एक इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। देखिए, अगर आपके पास एक बालकनी है जिसमें 5 से 6 घंटे की धूप आती है तो मेरे ख्याल से आपको उसमें सब्जियां ज़रूर उगानी चाहिए। आप हर तरीके की सब्जी छोटी सी स्पेस में नहीं उगा सकते हो, लेकिन बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च ये सब आप ज़रूर उगा सकते हो। बैगन में मेनली 2 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि फूल आ रहे हैं लेकिन बैगन नहीं बनते, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सब कोई फेस कर चुका है। और दूसरी बैगन में प्रॉब्लम आती है कीड़े की। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें कीड़े लगते ही लगते हैं। प्लांट में ना पत्तियां वाइट होने लगती है, जाला बनने लगता है, ऑरेंज रेड कलर के कीड़े लगने लगते हैं। अब इससे कैसे बचाया जाए? पहले जब स्टार्टिंग में मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, मैंने बहुत बैगन पे फोकस किया, बहुत बार मैं उगा रही थी लेकिन बैगन नहीं मिले। फिर मैंने कुछ रियलाइज़ किया, मैं कुछ गलतियां कर रही थी। आज पिछले 4 सालों से मैं बैगन उगा रही हूँ, बैक टू बैक बम्पर हार्वेस्टिंग लेती हूँ। एक सवाल है, बैगन को कब उगा सकते हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, बैगन को आप साल में 3 बार उगा सकते हो। कब कब लिख लीजिए। पहला, गर्मी शुरू होने के पहले यानी कि फरवरी के आसपास, बसंत ऋतु में आप इसके बीज डालिए। अगर नहीं डाल पाए हैं तो कोई बात नहीं, बरसात में जुलाई में आप इसके बीज डाल सकते हैं। तब भी आपने नहीं डाला है तो तीसरा आता है पतझड़ में यानी कि अक्टूबर में, दिवाली के पहले आप इसके बीज डाल दीजिए। इन तीनों ही सीज़न में आप इसके बीज डाल सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्ची, इनको भी आप इन तीनों सीज़न में उगा सकते हो। लेकिन टमाटर और शिमला मिर्च बहुत डेलिकेट होते हैं, भीषण गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन बैगन एक बहुत ही हार्डी सब्जी है। आप इन तीनों में कभी भी उगाइए, आपको बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये जो बीज आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लिए हैं बीज भंडार से। देखिए, बैगन के बीज अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको बैगन नहीं मिलेगा। ये एक गलती जो मैं कई सालों से कर रही थी। मैं क्या करती थी कि नर्सरी जाती थी और वहाँ से बीज लेके आती थी, तो वो जो पैकेट्स में मिलते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, वो बीज शायद पौधे तो उगाए लेकिन मुझे बैगन नहीं मिले। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा बीज भंडार, सीड भंडार नियर मी, वहां से जाकर आप बीज ले सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं ला सकते हैं देन आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन में मुझे उगाओ के सीड्स बहुत अच्छे लगे। आज है 24 अक्टूबर और आज मैं बीज उगाने जा रही हूँ। ये है हमारी सीडलिंग ट्रे। ये मैंने काफ़ी बड़े होल्स हैं इसमें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। सीडलिंग ट्रे को कवर करने के लिए मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके ऊपर हम मिट्टी भरेंगे और मिट्टी के ऊपर कोकोपीट डालेंगे। इसमें न्यूज़पेपर फटेगा तो नहीं? नहीं, न्यूज़पेपर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो न्यूज़पेपर है ना, ये कबाड़ में जाएंगे, इससे अच्छा हम गार्डनिंग में यूज़ कर लेते हैं। न्यूज़पेपर गीले ज़रूर हो जाएंगे लेकिन जब तक आप उनको फाड़ेंगे नहीं, ये फटेंगे नहीं। और रही बात इंक की, इंक बह के निकल जाती है। आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप वाइट कलर का कोई भी पेपर लगा सकते हो। मैं नीचे मिट्टी भर रही हूँ और ये मिट्टी कैसे बनाते हैं वो आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। पहले गीला करने का फायदा यह है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके ऊपर मैं कोकोपीट की लेयर लगा रही हूँ। कोकोपीट में बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं और बाहर भी बहुत तेज़ी से आते हैं। कोकोपीट अगर आप पहले से ही थोड़ा सा गीला लेंगे तो बेहतर है। मेरा ये गीला नहीं है तो मैं इसको बाद में गीला कर लूँगी। अब मैं इसमें सीड्स डाल रही हूँ। बैगन की ना बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। लंबे वाले आते हैं, भरता के, गोल वाले आते हैं, छोटे वाले आते हैं, वाइट कलर के आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बीज का, वो सारा सब कुछ सेम होता है। मैंने लिए हैं लंबे वाले।
जब हम बीज डालेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा दूर दूर रहे, पास पास होंगे ना तो फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। और बीजों को अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। और अब स्प्रे करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बीज थे तो मैंने क्या किया कि कुछ तो इस सीडलिंग ट्रे में लगाए, कुछ और सीडलिंग ट्रे में लगाए, कुछ छोटे छोटे पॉट में लगाए और कुछ ग्राउंड में लगाए। अब देखते हैं कि बीज कितने दिन में जर्मिनेट होते हैं। इनको अब कहाँ पर रखना है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो बीज है ना, इनको आपको धूप में नहीं रखना है। मतलब अगर आप धूप में रखोगे तो दैट्स ओके, क्योंकि टेम्परेचर ओके है, लेकिन इस बार बार कोकोपीट ना सूखेगी, आपको बार बार इस पानी का स्प्रे करना पड़ेगा, आपका भी काम बढ़ेगा और हो सकता है कि बीज गल जाए। आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर फिलहाल धूप नहीं आती हो लेकिन रोशनी हो। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ऊपर की कोकोपीट गीली है तो इस पे पानी का स्प्रे नहीं करना है। अगर आपको ऊपर की कोकोपीट सूखी दिखती है तो आप इस पे पानी का स्प्रे करेंगे। आज है 1 नवंबर, बीज उग चुके हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, किसी किसी में थोड़े थोड़े हैं, किसी में नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल 5 दिन में ये बीज जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। जब आपको इसमें 4 ट्रू लीव्स दिख जाए ना तो आप इसको सनलाइट जरूर दिखाइएगा। 4 पत्तियां दिख रही हैं लेकिन आपने इसको धूप, सीधे धूप अगर नहीं दिखाई तो ये लंबे होके टेढ़े बिल्कुल लेगी हो जाएंगे, है ना। फिर शुरू से ही आपका पौधा वीक हो जाएगा। आज है 20 नवंबर, ये पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आज हम इनको इनके मेन पॉट में शिफ्ट करेंगे। देखिए, इनमें ना कुछ पत्तियों में लीफ माइनर, ये सफ़ेद सफ़ेद लाइन वाले कीड़े लगे हुए हैं, इनको तुरंत हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और जर्मिनेट होने के अप्रॉक्स 20 से 25 दिन में आप अगर पौधों को उनके मेन पॉट में शिफ्ट कर दें तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पौधों को सही टाइम पर मेन पॉट में नहीं शिफ्ट करेंगे ना तो आपको जो हार्वेस्टिंग मिलनी है ना वो काफ़ी लेट हो जाएगी। मतलब जो आपको 3 महीने में बैगन मिलने वाले थे ना वो हो सकता है लंबा हो जाए। इससे देखिए कितने ईजिली ये निकल जाते हैं। और अब मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ, अलग अलग करके रखती जा रही हूँ। इनकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बैगन को कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए? अच्छा, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि बैगन को किस चीज़ में उगाना है। देखिए, जब शुरुआत में मैं बैगन उगा रही थी तो मैं 10 इंच के मिट्टी के या सीमेंट के पॉट में उगा रही थी, जिसमें मुझे कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिले। बैगन को आपको ग्रो बैग में ही उगाना है। HDPE के आप ग्रो बैग्स खरीदेंगे, आपको बहुत कॉस्टली नहीं पड़ेंगे। इसमें आप टमाटर, मिर्ची, बैगन, शिमला मिर्च कुछ भी उगा सकते हो। 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग मोर देन सफिशिएंट है। एक चीज़ और है, एक ग्रो बैग में आप सिर्फ एक प्लांट ही उगाओगे। इस बार मैंने ट्राई किया कि भाई पौधे बहुत सारे, मैं ट्राई करती हूँ कि एक में 2 पौधे लगाती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिला। अगर मेरा इतना चौड़ा ग्रो बैग है उससे मैंने 2 लगाए हैं तो ऊपर जाके ना ये पौधे टेढ़े होने लगते हैं, जड़ें बाहर आने लगती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं बार बार मिट्टी डाल रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसकी मिट्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पहले जब मैं उगा रही थी ना तो बहुत ही नॉर्मल सी मिट्टी थी, मिट्टी में थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दिया, हो गया। बैगन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिट्टी चाहिए। ये एक हैवी फीडर प्लांट है। इसकी मिट्टी अगर आपने अच्छी नहीं बनाई है तो आप बैगन की उम्मीद नहीं करेंगे। आपके एरिया में जो मिट्टी है उसको लेंगे, जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको कंपोस्ट यानी कि कोई भी खाद लेनी है। वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट लेंगे तो बेहतर है। जितना कंपोस्ट है उसका आधा आपको कोकोपीट लेना है और जितनी आपने कंपोस्ट ली थी ना उसका 1/4 आपको बालू लेनी है। और अब हम डालेंगे फंगीसाइड। फंगीसाइड आप अगर कोई भी साफ फंगीसाइड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नीम केक पाउडर यानी कि नीम की खल।
थोड़ी सी डालेंगे अपने आइडिया से, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये मिट्टी परफेक्ट है बैगन के लिए। अब हम इसमें बैगन को शिफ्ट करें। थोड़ी सी ऐसे मिट्टी में जगह बनाई, बैगन को रखा और सेट कर दिया। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे आज। वैसे मैं क्या कर रही हूँ अभी कि मिट्टी ऐसे ही है, सूखी मिट्टी है जो बनाई है और इसी में लगाने के बाद पानी डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो ग्रो बैग में मिट्टी भरें, पानी डालें, अच्छे से मिट्टी को गीला कर लें और उसके बाद थोड़ी सी जगह बनाकर उसमें बैगन डालें और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके से खूब सारी सीडलिंग्स लगा दी हैं। इसमें अच्छे से पानी देंगे जिससे नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए। ये जो मैं कर रही हूँ ना रीपॉटिंग वाला काम, ये मैं शाम को कर रही हूँ। आपको इसे शाम को ही करना है। आज 20 नवंबर है। चलिए 2 दिन बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। आज है दिसंबर की 1 तारीख। ये मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सारे सेट है। अब मैं इसमें दे रही हूँ ग्राउंड नेट केक फर्टिलाइजर। जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज पे होता है, जब हमें चाहिए कि प्लांट घना हो जाए, उस स्टेज पे अगर आप मूंगफली की खल की खाद देते हैं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ेगा। यूरिया वूरिया सब फेल है इसके आगे। इसका कंप्लीट वीडियो, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सारा आप देखने के बाद ही इसको डालेंगे। तो आज हमने खाद दे दी है। अब देखते हैं कि 6-7 दिन में क्या रिजल्ट आता है। आज है दिसंबर की 8 तारीख। ये देखिए ना कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब यही है ग्राउंड नेट का फायदा। ये मिट्टी कितनी बढ़िया है, कितनी घास फूस उग रही है और ये जो घास फूस है ना, इसको हटाना बहुत जरूरी है। इसे वीड्स कहते हैं। आज है दिसंबर की 15 तारीख। इस स्टेज पे आपको करनी है ऊपर से पिंचिंग, ऊपर से इस तरीके से कटिंग करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ना तो आपका बैगन का पौधा घना होगा, उसमें बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होंगी, और अगर बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होंगी तो ना तो फूल आएंगे और ना आपको ढेर सारे बैगन मिलेंगे। एक पौधे से आपको 2-3 बैगन ही मिलेंगे। बैगन का पौधा ना बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद आप कटिंग कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं ना, स्पेशली वेजिटेबल प्लांट्स, एक स्टेज होती है। एक स्टेज होती है बड़े होने की, फिर एक स्टेज होती है फ्लावरिंग की, फिर होती है फ्रूटिंग की। तो जो बड़ा होने वाली स्टेज है उसी में कटिंग करेंगे। आज है दिसंबर की 25 तारीख। ये देखिए हमने पिंचिंग की थी, है ना, ऊपर से प्लांट्स की कटिंग की थी, प्लस हमने मूंगफली की खल की खाद दी थी। तो प्लांट कितना घना हो गया है। और हमने नीम की पानी का सोल्यूशन दिया था, उससे कीड़े मकोड़े जो लीफ माइनर थे वो भी गायब है। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। हमें इसमें फ्लावर 1-2 दिखने शुरू हो गए हैं। बैगन के जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल कलर के ही होते हैं। और दूसरी चीज़, जो बैगन की पत्तियां हैं ना, वो चौड़ी तो होती हैं और इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। आज 25 तारीख को फूल दिखे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज है 1 जनवरी। हम सब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है हमें इसको नीचे से साफ करना है। ये जो बैगन है ना बहुत घना हो चुका है, नीचे से सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी साफ होनी चाहिए कि आपको दूर से बिल्कुल दिखे इसकी मिट्टी की क्या कंडीशन है, इसमें फंगस है नहीं है, मिट्टी सूखी है गीली है, सब आपको साफ दिखना चाहिए। वैसे ये सफाई आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में 1-2 बार ही करनी पड़ेगी, उसके बाद नीचे से ग्रोथ खत्म हो जाएगी। आज है जनवरी की 5 तारीख। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फिर से ग्रोथ दिख रही है। मैं फिर से इसको साफ कर दे रही हूँ। आज है जनवरी की 10 तारीख। बैगन के पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने हेल्दी लग रहे हैं, प्रूनिंग करने के बाद कितने घने हो गए हैं। और अब बस हमको इंतज़ार है कब हमको बैगन के दर्शन होंगे। आज है 17 जनवरी। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने जा रही हूँ।
ये देखिए हमारा छोटू बैगन, ये स्टेज आ जाए ना तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी गार्डनिंग है, जो आपकी मेहनत है, वो सार्थक है। मैंने इसमें कोई भी हैंड पॉलिनेशन नहीं किया है। बहुत से लोग हैंड पॉलिनेशन करते हैं, बैगन में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, है ना। कभी आप कद्दू उगाइए तो देखिए छोटा सा कद्दू आएगा, फिर वो सूख जाएगा, वो फीमेल होता है। पॉलिनेशन होना ज़रूरी है, लेकिन बैगन में ऐसा कुछ नहीं होता है। बैगन में एक ही फ्लावर आता है, उसी में हो जाता है। तो आपने बस क्या करना है, धूप, पानी, खाद, इनका ख्याल रखना है। आसपास आप फ्लावरिंग प्लांट्स रखिए। नॉर्मली अगर आपके घर में हवा वगैरह चल रही है तो ये अपने आप पॉलिनेट हो जाएंगे। बाकी फ्लावर्स रखे हैं तो ये और ज़्यादा ग्रो होंगे, आपको और ज़्यादा बैगन दिखेंगे। बैगन के पौधे में पानी कैसे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर में ना हमने अलग अलग स्टेज में थोड़ा थोड़ा देखा था कि कब पानी कम करना है, कब ज़्यादा करना है। बैगन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। अगर आपको इसकी मिट्टी गीली दिख रही है तो आप पानी नहीं देंगे। जब आपको दिखे कि अब ऊपर की मिट्टी का मॉइस्चर जा चुका है, तब आप इसमें पानी देंगे और बहुत अच्छे से देंगे। आप तब तक पानी देंगे जब तक नीचे से पानी निकलना शुरू ना हो जाए।